हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। आज आप सोच रहे होंगे कि आज बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया। तो आज हम लोग आए हैं बरोट वैली। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एनवायरनमेंट है। नीर चौक से सिर्फ 3 से 4 घंटे की दूरी पर बसी ये हिमाचल की एक बहुत ही सुंदर और शांत वादी बरोट वैली। आइए आपको भी इस शानदार से सफ़र और यहाँ की खूबसूरती से रूबरू करवाते हैं। नीर चौक से बरोट ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स है और यहाँ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। हमारा जो रूट था, हम नीर चौक से मंडी से घटासनी, वहाँ से झटिंगरी और टिक्कन होते हुए बरोट पहुँचे थे। रास्ता बहुत सुंदर है। जहाँ भी आप देखोगे पहाड़ और घाटियाँ बहुत बहुत सुंदर नज़र आती हैं। वहीं अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड काफ़ी हद तक अच्छा है, पर घटासनी के बाद रास्ता थोड़ा सा ना नैरो होता जाता है। तो इसलिए जब भी आप ड्राइव करें तो बी केयरफुल। ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे बसा हुआ ये बरोट वैली, यहाँ का मौसम आप कभी भी चले जाओ, हमेशा आपको बहुत ही लुभावना मौसम यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे ही हम पहुँचे तो पहुँचते ही ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं और चारों चारों तरफ का जो ब्यूटी है ना, ये मैं आपको कैमरा भी ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकता। मेरा कुछ एक दिनों से ना बहुत बहुत दूर जाने का मन था, पर वो ये कि ना डेस्टिनेशन समझ आ रही थी, ना जाने का समझ आ रहा था, ना बच्चे का कुछ समझ आ रहा था कि जाएं कैसे, कहाँ जाएं। और वैसे ही एकदम से ये प्लान प्रीति दीदी ने बनाया कि चलो घूमने चलते हैं। एक्चुअल प्लान था हमारा प्राशर ऋषि जाने का, पर वो एकदम से लास्ट मोमेंट पे चेंज हो के बरोट वैली का हो गया। बरोट मुझे तो बहुत 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 पसंद आया। एक्चुअली ये मेरा सेकंड विज़िट था बरोट वैली का। उस टाइम हम लोगों का फ्रेंड्स का ट्रिप था, तो उस टाइम पे हमने ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की थी जो इस टाइम पे की थी। ये इतने प्यारे वाटरफॉल्स, ये हमें उस टाइम पे नहीं पता था कि ऐसा भी है। हम तो किसी और ही जगह पे घूम रहे थे। बरोट वैली का हमारा ये ट्रिप सच में बहुत ही यादगार रहा। मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे। सीरत ने भी ये ट्रिप बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हालांकि एक छोटा सा हादसा हो गया था, शिवा अचानक से गिर गया और उसके सारे कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए। पर ऐसी छोटी मोटी बातें तो मुझे लगता है हर ट्रिप का हिस्सा होती हैं। मैं इससे पहले भी बरोट आ चुकी हूँ, पर इस बार मुझे काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आए। पिछली बार जब हम आए थे तो बच्चों के लिए बड़ा कुछ था नहीं। इस बार बच्चों के लिए झूले थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और जो देख के अच्छा लगा। फिर प्रीति दीदी ने बोला कि यहाँ नज़दीक में ही एक और बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, तो वहाँ चलते हैं। तो हम निकल पड़े उसकी खोज में, लेकिन फिर पता लगा कि लास्ट मॉनसून में जो भी नुकसान हुआ था सारा कुछ, तो उसके साथ ही वो वाटरफॉल भी चला गया। वापसी में हमने बहुत प्यारा सा छोटा सा कैफ़े देखा, जहाँ का माहौल बहुत ही शांति वाला, सुकून भरा था। ऐसा मन कर रहा था बस यहीं बैठे रहो चुपचाप। मुझे तो लगता मैं से तो कोई बात भी मत करो, बस चुपचाप नज़ारे देखते रहो। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, बहते हुए पानी की आवाज़ और खूबसूरत नज़ारे। बस हम सब बैठ के थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी सबने पी और बातें कर रहे थे कि कैसा ट्रिप रहा और नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का प्लान करना है, ये सब। बहुत बहुत सुंदर कैफ़े, और कैफ़े में जो भी डेकोरेशन थी, जो भी वहाँ का पूरा एम्बियंस था, बहुत सुंदर था। और सीरत यहाँ पे सो गई थी, तो पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ चुपचाप सीरत को लेके। फिर मेरे को लगा नहीं यार, घर से बाहर आए हैं, इतनी प्यारी जगह पे आए हैं, तो थोड़ी देर तो बाहर निकल ही सकते हैं। बस आते आते रास्ते में हमें बहुत सारी फ्रेश सब्जियां मिली, क्योंकि पहाड़ की सब्जियां हैं यहाँ पे। कोई भी बड़ा ज़्यादा
केमिकल्स और स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं होती। तो हमने आते आते लिंगड़ ख़रीदे। लिंगड़ एक हमारी लोकल सब्ज़ी कहते हैं हम लोग, वो है। तो लिंगड़ ख़रीदे। आंटी थे एक बड़े प्यारे से बुज़ुर्ग आंटी, उनसे हमने आलू ख़रीदे और कुछ मूलियाँ वगैरह भी ख़रीदी। हाँ, अचार तो मैं भूल ही गई थी। लिंगड़ का अचार भी हम लोग लेके आए, बहुत ही टेस्टी अचार है। अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले लिंगड़ की सब्ज़ी खाने का या अचार खाने का तो मतलब ट्राई ज़रूर करें। ये इतना प्यारा व्यू था यहाँ पर, मुझे लगता है ना कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा सुंदर सफ़र होता है। पता नहीं, मेरे को ये चीज़ लगती है कि सबको लगता है। पर ये जो पहाड़ दिखते हैं ना दूर से, कितने सुंदर दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि काश हम यहाँ रहते, काश हमारा घर यहाँ होता, हम यहीं रह लेते। पर पहाड़ों की लाइफ भी ना उतनी ही मुश्किल होती है जितने सुंदर वो नज़र आते हैं। हम देख रहे थे एक घर सामने दिख रहा है, एक कितनी दूर है। तो मतलब आपस में कम्युनिकेट करने का भी उनके पास कुछ ज़रिया नहीं है। कैसे वो लोग मतलब अपने डेली एक्टिविटीज़ करते होंगे। मार्केट जाना है, सामान लाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने अपने अपने काम पे जाना है, कैसे सब कुछ करते होंगे। और मॉनसून, उसका तो एक अपना ही अलग तांडव होता है हर बार। पिछले कुछ एक सालों से मॉनसून बहुत ही गंदा जा रहा है हिमाचल का। इतना नुकसान होता है, बहुत 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 ज़्यादा। इंसान का नुकसान, सामान का नुकसान, सड़कों का नुकसान, कितना ज़्यादा नुकसान। बस आते आते फिर सब ने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग बैठे कहीं पे, सीरत ने अपने फेवरेट मोमोज़ खाए। शाम हो गई थी, शाम को भी अब ये हमारे लोकल व्यू है इस टाइम पे। ये भी शाम मतलब सूरज ढलते ढलते ना चीज़ें बहुत सुंदर नज़र आने लग जाती हैं। ऐसे ही जो हमारे साथ गए थे उनको हमने सी ऑफ किया, मैंने सबको बाय बाय किया और हम पहुंच गए घर पे। लो जी, सीरत की दादी, और सीरत की दादी ने बहुत ही लाड प्यार किया सीरत को, क्योंकि सीरत गई थी नानी के घर और नानी के घर से हम आज ही आए थे। नाचती हुई सीरत, क्योंकि बस दादी मिल गई है तो अब नाचना तो है ही है, और नाचते हुए दादा, क्योंकि दादा को सीरत मिल गई है। सीरत को दादा दादी के आगे कुछ नहीं नज़र आता। भाई साहब, वो मुझे भी भूल जाती है कई बार। एक कांड मैंने और किया है, अपना फेस जला लिया है आज। और कैसे जलाया है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, पर जल चुका है। सारा दिन मुझे इरिटेशन होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब शाम को फेस वॉश करके मैंने अपना चेहरा देखा तब मुझे पता लगा कि भाई साहब मुँह जल गया है। तो अब मैं कुछ ढूंढती हूँ उपाय इसको ठीक करने के लिए। तब तक आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें।